जय हिंद। ट्रंप का मिशन मुनीर क्या है? क्यों पाकिस्तान और अमेरिका फिर से एक एब्सोल्युटली कोजिनेस आ रही है? और क्यों वो फ्रंट लाइन स्टेट जो था पहले, क्या वो फिर से वापस आ रहा है? क्या मोस्ट फेवर्ड नेशन आउट ऑफ द नाटो जो पाकिस्तान था, फिर से वो स्टेटस और जो दूरी चली गई थी, क्योंकि पाकिस्तान कहीं चाइना के बहुत नज़दीक चला गया था 2015 के बाद। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर में सी पैक आया था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2015 से आया और $70 बिलियन चाइना ने वहाँ इन्वेस्ट किया है। मगर परिस्थितियाँ खास करके गुदार बलूचिस्तान के अंदर में खैबर पख्तूनख्वा का अलोंग जो सी पैक का है 2000 किलोमीटर का जो ये सी पैक का पाकिस्तान के अंदर में इलाका है, वो टोटल डिस्टर्ब्ड है। और कहीं चाइना को ये अंदेशा हो चुका है कि ये जो प्रोजेक्ट है इट विल नॉट गो, और वहाँ इन्वेस्ट करना और ज़्यादा इन्वेस्ट करना एक मूर्खता होगी, और चाइना नहीं कर रहा है। पिछले बार उन्होंने कुछ भी महीना पैसा मुहैया नहीं करवाया है सी पैक के ऊपर में। इसको रीड कर पाए हैं डोनाल्ड ट्रंप और ख़ास करके अमेरिका का सेंट्रल कमांड। जनरल माइकल कोराला जो वहाँ के इसके पहले चीफ थे, उनका ये कहना मानना है कि वेस्ट एशिया के अंदर में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्टनर है और फेनोमेनल पार्टनर की संज्ञा दी है पाकिस्तान को, और ख़ास करके आसिम मुनीर को। और आसिम मुनीर का जो स्टेटस है पाकिस्तान के अंदर में, वो अभी तो फील्ड मार्शल हैं, और उसके अलावा उन इतनी ज़्यादा हावी हो चुके हैं कि इसके पहले भी जितने भी रहनुमा आए हैं, जितने भी मिलिट्री डिक्टेटर आए हैं, भले वो डायरेक्टली उन्होंने रूल किया है, इतना हावी पाकिस्तान के ऊपर में नहीं है जितना कि आसिम मुनीर है। उनके अंदर में जो एक एक्यूमेन उन्होंने किया है, जिसमें जिहादी है एब्सोल्युटली एंड ओपनली ही कम्स आउट, तो वो चीज़ों को अमेरिका पकड़ पाया है, और अमेरिका उसको चाहता है कि मुनीर को यूज़ किया जाए। और मुनीर से दैट्स वाई ट्रंप इज़ गेटिंग वेरी क्लोज टू हिम। उनको अपने वाइट हाउस में बुलाते हैं, उनको लंच खिलाते हैं, उनकी बातचीत होती है, और वहाँ से बहुत सारी चीज़ जो वहाँ से निकली हैं कि ट्रंप क्या यूज़ करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अरेबियन सी के ऊपर में जो अरब की खाड़ी है और वहाँ से लेकर रेड सी तक ये जो पूरा इलाका है, वहाँ पर अपनी नेवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर नेवी को डिप्लॉय करें। और अमेरिकन बेस तो वहाँ नहीं आएगा, खास करके कराची में और गोदार के अंदर में, मगर वो वहाँ से उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए वहाँ की उसकी नेवी को वो ऐसा डेवलप करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं पैसे से, एसेट से, जिससे कि वो एक पोटेंट नेवल फोर्स बने। और उस आसिम मुनीर शायद इस चीज़ के लिए मान जाते हैं। अमेरिका का मेजर कंसर्न है कि वो नहीं चाहते कि बूट्स ऑन ग्राउंड। उन्होंने एक स्ट्रैटेजी लगाया था, अबव द हॉराइजन स्ट्रैटेजी उनका, और इसी कारण से वो अफ़गानिस्तान से निकले थे। उन जो आपने देखा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो ईरान में किया है, उन्होंने बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं, जबकि 40,000 ट्रुप्स, अमेरिकन ट्रुप्स इस जगह में इकट्ठे हैं, मगर उन्होंने 37 घंटे की उड़ान भरी अमेरिका से, मेनलैंड से, और आ करके ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में बाय एयर पावर उन्होंने डिस्ट्रॉय करने का चेष्टा किया ईरान के अंदर। यही स्ट्रैटेजी ये पूरे विश्व के अंदर में करना चाहते हैं, और ख़ास करके इंडो पैसिफिक के अंदर में ये इनकी स्ट्रैटेजी जो नई स्ट्रैटेजी है। और इसमें पाकिस्तान का रोल, बिकॉज क्वाड जो था इस एरिया में, जो जिसमें भारत भी हिस्सा था, भारत इन चीज़ों को करने के लिए तैयार नहीं है। वो काउंटर वेट नहीं बनना चाहता डायरेक्टली, बिकॉज एज ए फ्रंट स्टेट विद चाइना, वो एक्सप्लिटली क्लियर है। खास करके मोदी जी ने ये क्लियर कर दिया है बार बार। हाँ, उसके साथ हमारे चाइना के साथ आरआईसी का संबंध अलग है, मगर ये चीज़ भी क्लियर है, पाकिस्तान में परिस्थितियाँ बदल गई हैं, इसका फ़ायदा जो उठाना चाहता है वो पाकिस्तान उठाना चाहता है, और उनके लिए उनको सबसे अच्छा मौका जो मिला है वो मुनीर है, इसलिए मिशन मुनीर चल रही है। और वहाँ पर वो मोरलेस मान चुके हैं, मगर उसके लिए ये करना बहुत आसान तो नहीं होगा कि आप दो पावर को, क्योंकि वो कहते हैं कि वी नो कि कैसे दो पावर, सुपर पावर्स को जो यदि मानते हैं कि अमेरिका और चाइना है, हम लोग कैसे मैनेज कर देते हैं। मगर जब आप इसमें बटेंगे और उस तरह से आप धोखा देंगे किसी देश को और जा कर के मिल जाएंगे उसके बिगेस्ट एडवर्सरी से, क्योंकि चाइना का एडवर्सरी यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स का एडवर्सरी द इज़ चाइना।
ऐसा लगता है कि वो कहीं भारत के साथ भी इसको कंटेन करने के लिए चाइना को यूज़ करेंगे, मगर वैसा मुद्दा है नहीं। दो फ्रंट वॉर के अंदर में बांग्लादेश के साथ में वो अमेरिका का डीप स्टेट करता है, उसमें आज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है क्या इसके साथ में है, उसके अंदर में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक डीप स्टेट था जो पहले वो बांग्लादेश के अंदर में डिस्टर्ब करके हमारे इन जो साउथ एशिया के अंदर में वो चाहता था कि भारत के अंदर में 2024 के अंदर में ये देखा गया, जिस तरह से चेंज ऑफ रिजीम की बात उन्होंने ट्राई की थी, चेंज ऑफ रिजीम स्पेशली द प्रेजेंट रिजीम टू बी चेंज्ड, वो असफल नहीं हुए हैं और ऐसा लगता है कि वो सफल नहीं हो पाएंगे। पर जो प्रेजेंट रिजीम है जो अभी अमेरिका की, वो इसमें इंटरेस्टेड ना हो, बाद में यदि पुल अप हो जाता है तो वो बात दूसरी होगी। दूसरी जो बड़ी बात है बलूचिस्तान के अंदर में अभी जो कल ही आया है कि वहाँ पे बीएलए को पहली बार बीएलए और माजिद ब्रिगेड एक आत्मघाती ब्रिगेड है जिसमें 5000 की उसकी नफरी है, उसमें महिलाओं का ज़्यादा समावेश है और वो उनको ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने घोषित कर दी है। और ये हमारा ये मानना है कि आने वाले समय में जैसा लोग कहते हैं आकलन है कि अमेरिकन फोर्सेस कैन गो टू बलूचिस्तान, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से तेल की बातें होती हैं, जिसमें रेयर अर्थ मटेरियल की बातें होती हैं, और क्रिप्टो करेंसी का जो कौंसिल बनाया है पाकिस्तान वो तो अलग है जो कि डायरेक्ट उनका अपना इंटरेस्ट होगा, मगर ओवरऑल अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो है इस इलाके में और अरेबियन से लेके रेड सी, बिकॉज दे डू नॉट वांट टू पुट द ट्रुथ। इसके ऊपर में जो बातें हम करेंगे जो अगले वीडियो में, वो हम डिटेल में बातें करेंगे बलूचिस्तान में क्या हो सकता है, अमेरिकन ट्रुप्स का आने का और अमेरिका का ज़मीन में उतरने का शायद एक बहुत बड़ा अंदेशा लोग जता रहे हैं स्ट्रैटेजिकली। जय हिंद।